गरुड़दान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या आनीय सूयवसकंदर कंदमूले। हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूँकि रामकृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पाँव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ हम रामायण से चर्चा कर रहे हैं। गोवर्धन लीला के संदर्भ में भगवान के नज़रों में उन्होंने गोवर्धन को पूजनीय माना, तो भरत को प्रभु श्री राम ने पूजनीय माना। न केवल प्रभु श्री राम ने बल्कि जितने रामायण के टीकाकार हुए हैं उन्होंने भरत की महिमा प्रभु श्री राम की महिमा से भी ज़्यादा उनका गुणगान कर कर सुनाया है। तो भरत जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने कैकेयी को सुना दिया कि जो तुम्हारी योजना या तुम्हारी और मंथरा की जो मिली भगत, यदि मैं प्रभु श्री राम के सेवा हेतु कुछ करना चाहूँ उनके गैर मौजूदगी में, तो वो यही होगा कि जो तुम्हारा ये कुतंत्र तुमने रचा है, ये कूट योजना जो तुम्हारी है, वो मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। तो हमने पिछली दफ़ा ये 28वीं शिक्षा ली थी कि भरत कैकेयी के अतीत के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि तुम ऐसे देश से आई हो जिस देश में ये प्रथा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो मुकुट के साथ पैदा होता है, जैसे कि मोर। परंतु उसके साथ साथ भरत को ये भी पता चला कि कैकेयी की जो परवरिश हुई वो ठीक प्रकार से नहीं हुई थी। जैसे साधारणतः परवरिश होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, और मंथरा के संरक्षण में ये कैकेयी पली बड़ी, तो इसलिए केवल उसे संस्कार के अलावा लाड़ प्यार और झूठी प्रशंसा यही मिली।
इसलिए कैकेयी के विषय में बताया गया है कि कैकेयी अपनी सुरक्षा वो अपने सुंदरता में ढूंढती थी, क्योंकि सभी रानियों में कैकेयी सबसे सुंदर थी, जिसके वजह से महाराज दशरथ, हम ये कह सकें कि वो उस पर लट्टू थे। और इसलिए कैकेयी वो अपने सुंदरता में अपना शेल्टर देखती थी। शी वुड टेक रेफ्यूज इन हर ब्यूटी। तो पिछली दफ़ा हमने ये मुद्दा लिया था कि यदि हम हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की कोशिश करें तो मनुष्य होने के नाते ये बहुत मायना रखते हैं ये तीन चीज़ें। काल के ये जो तीन विभाग हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं, जो हमारे कर्म हैं पिछले, अब वर्तमान और आगे का जो हमारा भविष्य होगा, जिसे भाग्य, नसीब, तकदीर जो कहे लोग, ये सब कुछ, ये जो तीन विभाग हैं काल के, इसके अधीन हैं। इसलिए यदि हम इन तीनों की चर्चा करें, पास्ट इज अनचेंजेबल, फ्यूचर इज अननोएबल। हमारा जो अतीत है वो जाकर हम बदल नहीं सकते, अब अनचेंजेबल है। भविष्य जो है वो अज्ञात है, अननोएबल है। तो अब वर्तमान के विषय में ये बताया गया है कि अभी का जो ये समय है, इसे हम रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल। तो हर क्षण हमारा वर्तमान हमसे छूटता हुआ जा रहा है। एक क्षण पहले जो हमारा वर्तमान जिसको हम बोले थे, एक क्षण पश्चात अब वो अतीत हो गया है। अभी हमें लग रहा होगा कि ये अभी हमारा वर्तमान है। 11वें स्कंद में बताया गया है कि जैसे एक मोमबत्ती की लो वो जलती हुई दिखती है, परंतु वो हर क्षण वो पैदा हो रही है और मर रही है। एवरी सेकेंड, नैनो सेकेंड, दैट फ्लेम इज टेकिंग बर्थ एंड गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आप नदी के प्रवाह को देखो तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने जो प्रवाह दिख रहा है वो वर्तमान नदी है, परंतु हर क्षण वो बदल रहा है, वो पानी बदल रहा है, हर क्षण वो पानी बदल रहा है। उसी प्रकार से अभी हमें लग रहा होगा कि हम वर्तमान में स्थित हैं, परंतु समय का प्रभाव ऐसा है कि हर क्षण वो वर्तमान छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, अनस्टॉपेबल। तो क्या ये घबराने की बात है? उसके साथ साथ वर्तमान के विषय में बताया गया है, इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। इस वर्तमान के वजह से हम हमारे अतीत को समझ पाएंगे और हम हमारे भविष्य को समझ पाएंगे। तो जब हम हमारे वर्तमान को, इसलिए ये दो गुण वर्तमान के हमने निकाले हैं ताकि हम ये समझ लें कि ये वर्तमान कितना महत्वपूर्ण है।
अभी का ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। तो पिछले दफा हमने इन सारे मुद्दों पर चर्चा की थी कि जो हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और भविष्य, ये किन किन अलग अलग पहलुओं से बना हुआ है। तो ये केवल हमारे पिछले रविवार के स्लाइड्स का रिकैप आपको दिखा रहे हैं हम। तो इसमें हमने गौर किया था कि जो हमारा भविष्य है, उस भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमें हमारे अतीत को और हमारे वर्तमान को मिलकर इस्तेमाल करना है। इसलिए ये कहा गया है कि यदि वर्तमान और अतीत इनमें लड़ाई होती रहे तो भविष्य अंधेरे में रहता है। When the present and past are at war, who loses? The future. हानि किसको होती है? भविष्य को हानि होती है। इसलिए अतीत और वर्तमान, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। They should be complementing each other. They should be helping each other to brighten the future. और इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में यदि हम देखें तो श्रील प्रभुपाद ने अपना भविष्य वो जान लिया था कि हाँ, उनके बचपन में ही उनके पिताजी ने उनके भविष्य के विषय में जान लिया था कि ये आगे चलकर ये बहुत बड़े आचार्य बनेगा, ये 108 मंदिरों को खोलेगा और बहुत कम समय में। तो श्रील प्रभुपाद ने ये भविष्य अपना जान लिया था, लेकिन भगवान ने डिटेल्स नहीं बताए थे उस भविष्य के। इसलिए यदि ये कहा जाए कि हम सब एक ना एक दिन भगवत धाम जाएंगे, हाँ, अब उसमें डिटेल्स बहुत हैं कि कैसे जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण कब जाएंगे और उस दौरान क्या होगा। तो इसलिए प्रभुपाद लीलामृत क्या है कि वो भविष्यवाणी जो श्रील प्रभुपाद के विषय में हुई, उसका डिटेल्स है, वो जो उन्होंने हासिल किया, उस भविष्यवाणी को पूरा किया, उसके डिटेल्स हैं। और उसमें है क्या? उनका वर्तमान संघर्ष, उस समय का उनका वर्तमान संघर्ष। परंतु वो संघर्ष कर पाए क्योंकि उनका अतीत इतना पक्का था और उन्होंने अपने अतीत में जो तैयारी करी थी अपने वर्तमान और भविष्य के लिए, या भविष्य कह सकते हैं, तब जाकर ऐसे सेनापति भक्त आचार्य वो बनते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी की कहावत है, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध हम हमारे प्रवचनों में सुनाते हैं कि एक गांव में एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। राज्य था, गांव तो नहीं था, वो राज्य था। तो उस राज्य में पहुंचे तो सबसे पहले उस राज्य का जो राजकुमार है वो आता है आशीर्वाद मांगने के लिए। तो गुरुजी इस राजकुमार को आशीर्वाद देते हैं कि जितना हो सके तुम जीते रहो, आयुष्मान भव। बहुत बार ये आशीर्वाद हम भी लेते हैं ना, जीते रहो। तो बहुत खुश हुआ राजकुमार, ये आशीर्वाद लेकर चला गया। उसके पश्चात उस राज्य का कसाई आया। उस कसाई को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, भाई न तो तू जी न तो तू मर,
शिष्य जब ये सुने कि राजकुमार को ये आशीर्वाद दिया, जीते रहो, कसाई को ये आशीर्वाद दिया, फिर एक तपस्वी आया जो तप में लगा हुआ, तो गुरुजी ने इस तपस्वी को आशीर्वाद दिया कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारा देहांत हो जाए, माँ जीवः, तुम ज़्यादा मत जियो। और फिर एक भक्त उनको आशीर्वाद दिया कि चाहे तुम जियो या मरो। अब ये आशीर्वाद होता है, सुनने में कैसा लगता है, जियो या मरो। तो शिष्य पूरे भ्रमित बाद में गुरुजी से पूछते हैं कि माजरा क्या है ये अलग अलग आशीर्वाद देने का। तो गुरुजी ने अब खुलासा किया कि जो राजकुमार था ये केवल ऐशो आराम का जीवन जी रहा था या जी रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत पुण्य हैं जिसके वजह से ये ऐसा राजकुमार का जीवन इसे मिला है। तो क्योंकि इतने भोग विलास में लगा है तो इसका अगला जीवन वो बहुत दुष्कर होने वाला है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया जितना हो सके तुम जी लो, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। कसाई का जीवन अभी भी वो एक पापमय जीवन जी रहा है और मरने के पश्चात तो नरक यातना उसको भोगनी है। तो इसलिए उसको मैंने कह दिया तू ना तो जी न मर, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है तेरे लिए। तपस्वी इतना तपस्या कर रहा है, योग साधना में लगा हुआ है, तो भाई तू पथभ्रष्ट होने से पहले तो अपना शरीर छोड़ दे ताकि तुझे उसके फल मिल जाए। और जो भक्त वो अभी भी सुखी है और मरने के पश्चात भी सुखी रहने वाला है, इसलिए उस भक्त के लिए कोई मायना नहीं रखता कि वो जिए या मरे। विश्वम पूर्ण सुखायते। अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे एक बहुत निकट के मित्र आए थे, आप सब भी कई लोग उनको जानते होंगे। वो दुबई में रहते हैं, हिज ग्रेस रसामृत प्रभु। तो काफ़ी समय से वो दुबई में हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पूरी फैमिली, उनकी पूरा परिवार, उनके पिताजी तो नहीं है, उनकी माँ वो काफ़ी वृद्ध हैं, वो भी इनिशिएटेड हैं, उनके धर्मपत्नी, बच्चे, सब एक आइडियल कृष्ण कॉन्शियस फैमिली हैं ये। तो वो मुझसे मिलने आए और पहली दफ़ा उन्होंने अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का और उनके अतीत के विषय में बताया। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं आप सब से, ताकि हम सबको थोड़ा इनकरेजमेंट मिले कि यदि हम ये सोच रहे होंगे कि मेरा वर्तमान कहाँ जा रहा है, भविष्य क्या है पता नहीं, तो ये कहानी इनकी सुन लो। मैंने क्या बताया, ये दुबई में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनके जीवन की शुरुआत हुई, इनके पिताजी वो विदर्भ आए, जैसे वो राजस्थान के रहने वाले हैं परंतु वो विदर्भ आए कुछ सेटल होने के लिए। तो उस समय नहीं, उनके दादाजी आए, उनके दादाजी सेटल होने आए विदर्भ में। तो उस समय कुछ जहाँ पर वो रह रहे थे, वो पड़ोसी से कुछ अनबन हुई इनकी दादाजी की। तो पड़ोसी कोई गटर को लेकर, कि वो गटर दोनों के मकानों के बीच से जा रहा था, उसको लेकर कुछ अनबन हुई। तो उस पड़ोसी ने चाकू से प्रहार किया इनके परिवार के ऊपर। और बहुत ही सरभिरा टाइप पड़ोसी था, चाकू से प्रहार किया। तो ऐसी हालत में उनके दादाजी और उनके भाई जो कि घायल हो गए, अस्पताल में ले जाना पड़ा।
तो उनको खाली उस पड़ोसी के वजह से शिफ्ट होना पड़ा फिर से राजस्थान। फिर इनके रसामृत प्रभु के पिताजी वो बम्बई गए। ऑब्वियसली राजस्थान से बहुत लोग बम्बई इसलिए जाते हैं कि ताकि कुछ पैसे कमा सकें। तो बम्बई आए, और ये बात है 1970s की। तो बम्बई आए, बॉम्बे में उन्हें एक चपरासी की नौकरी कहाँ मिली, कॉटन ग्रीन एरिया है बॉम्बे में, हार्बर लाइन पर, वहाँ पर चपरासी की नौकरी मिली। रहने के लिए कांदिवली वो सबब में 2000 रुपये में एक छोटा सा झोपड़ा। ये 1978 की बात है। और रसामृत प्रभु की मदर वो रोज़ मलाड से कांदिवली वो पापड़ का आटा होता है वो किसी फैक्ट्री से लेकर अपने घर पर लेकर आती, चलकर 20 किलो आटा घर को चलाने के लिए। और वो रोज़ 500 पापड़ बेलती थी। वो पापड़ का आटा था। उनको हर घंटे के 2 रुपये मिलते थे, दिन के 10 घंटे 20 रुपये, ऐसे उनका घर चलता था। पिताजी चपरासी हैं और ये 3 बच्चे हैं, रसामृत प्रभु और उनकी 2 बहनें। तो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में जहाँ पर फ्री में एजुकेशन, वहाँ पर इनको भर्ती करा दिया था बच्चों को। तो पिताजी चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और जो इनकी मदर है वो रोज़ 500 पापड़ बेल रही हैं। 26 साल उन्होंने पापड़ बेले। तो वो कैलकुलेट कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैलकुलेट कर रहे थे कि 26 साल रोज़ के उनके कुछ 500 पापड़ का कुछ 50 लाख से ज़्यादा पापड़ उन्होंने अपने जीवन में बेले। और ये लोग भी मदद करते थे स्कूल के बाद। तो म्यूनसिपाल्टी स्कूल से जब दोनों बहनें 8वीं कक्षा के बाद वो लोग स्कूल छोड़ दिए ताकि जो लड़का है ये रसामृत प्रभु, इनको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो 10वीं पास करने के पश्चात ये भी नौकरी पर लग गए, कालबा देवी में कहीं मंगलदास मार्केट में किसी कपड़े की दुकान पर एज जैसे जिसको कहते हैं ना चपरासी या सेल्समैन टाइप, वहाँ पर ये 10वीं कर रहे हैं और साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं। फिर ये आगे चलकर कॉलेज में गए, बॉम्बे में जो डालमिया कॉलेज है। तो वहाँ पर क्योंकि बोलने में बहुत माहिर थे तो इनको जीएस बनाया गया फर्स्ट ईयर में। और फिर वहाँ पर उन्होंने एक गेस्ट स्पीकर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम अश्विन ठक्कर उनको बुलाया। तो ये जब रसामृत प्रभु को इस सीए ने देखा तो बोला कि आप मुझसे मिलने आओ, नरिमन पॉइंट मेरा ऑफिस है। तो ये गए कि कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। तो बोले मुझे हार्डली अकाउंट्स में कुछ आता है यहाँ पर, मैं तो ऐसे ही खाली अपना घर परिवार चलाने के लिए थोड़ा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बोले नहीं, मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें फर्म में भर्ती कराता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में। उसको फर्म में रजिस्टर कराया, 3 बार फेल हो गए वो। अलग से 500 रुपये की किताब दी। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में इनको डिस्काउंट में वहाँ पर स्टूडेंट बनाया। और इनके पिताजी, रसामृत प्रभु के पिताजी, वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा कुछ तो करे, मेरे तरह चपरासी न रहे। तो वो रोज़ अपने चपरासी की नौकरी के पश्चात घर पर आकर रोज़ राम का नाम लिखते थे, क्योंकि उन्हें इतनी नींद आती थी, चैंटिंग नहीं कर पाते थे, इसलिए लिखते थे राम का नाम। और वो हर महीने उनकी बोरियां भर जाती थी राम के नाम के लिखने की। तो समंदर में जाके रसामृत प्रभु उनको विसर्जन करते थे उसका। और 1999 में फिर
उन्होंने भक्ति रसामृत महाराज को अपने कॉलेज में इनवाइट किया लेक्चर के लिए। उनके एक फ्रेंड ने इनवाइट किया एक्चुअली, उनको बोला कि ये एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उस समय वो देवामृत प्रभु, तो उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया, तो उनके प्रभाव से ये डिवोटी बने। और फिर जब रथ यात्रा के लिए गए उसके अगले साल, उस समय उनके सीए का रिजल्ट निकला और वो पास हो गए। और ये जब उधर रथ यात्रा में थे, उनको जब पता चला कि वो पास हो गए हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली पहले घर गए। घर जाकर देखा कि उनकी माँ पापड़ बेल रही थी। अपनी माँ का हाथ पकड़ा, आज से तुम्हें पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो 2000 रुपये के झोपड़े से उनका जीवन शुरू हुआ, आज दुबई में उनका 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। यहाँ नासिक में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, एक मीरा रोड में फ्लैट है। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यहाँ पर मुद्दा क्या है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि हम हमारे अतीत का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं भी यदि कर पाए हों, परंतु उससे सीखकर हम हमारे वर्तमान को सुधारें, तो कैकेयी का अतीत वो उसके अनुकूल नहीं था, परंतु कैकेयी ने अपने वर्तमान का दुरुपयोग किया। और ये भरत कैकेयी को बता रहे हैं कि तुम्हारी जो सही पहचान है वो तुमने खो दी, और तुमने अपनी पहचान केवल अपने अतीत से जोड़कर रखी। तो बहुत मुश्किल होता है हमारे अतीत के पहचान से वर्तमान के पहचान में आना। बहुत, जैसे कि हम लोग हमारे अतीत का बोझा लेकर जब कृष्ण भक्ति में लगते हैं, तो कितनी बार वो अतीत बार बार अपनी पहचान लाता रहता है बीच में, और हमारे वर्तमान में रोड़ा डालता रहता है। प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वर्तमान क्या हो, वर्तमान की हमारी पहचान क्या हो, कि हम कृष्ण दास बने। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जैसे अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट। कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। अब ये मुद्दा क्यों लिया है आज हमने, क्योंकि इसका हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंध है। In accordance to our past, present and future, we'll try to understand what is identity management. तो आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, एक नहीं कितने सारे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, कितने सारे कार्ड हैं, और उन सब में मेरा सही आइडेंटिटी बताया गया है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या बोल रहे हो तुम? देखो, बहुत बार हमारे जो रोल्स हैं वो बदलते रहते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में आपको यदि पूछा जाए कि आपका सही परिचय क्या है, तो कितने सारे वो परिचय का लिस्ट लग जाएगा कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पिता हूँ।
किसी का बेटा हूं, और फिर फाइनली भाई मैं आत्मा हूं। तो ये परिचय है, ये परिचय तो केवल क्या है? ये सारे परिचय, जैसे हम हमारे गीता कोर्स में कहते हैं, ये सब हमारे शरीर से संबंधित जो अलग अलग पद हमने लिए हुए हैं उनके ऊपर है, या जो गुण हमने हासिल किए उसके ऊपर है। तो आप किसी को, अभी किसी का नाम होगा राजा राम। अब नाम है राजा राम, परंतु कई बार जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई भी प्रकार उसको कोई राज्य मिला हुआ है, या प्रभु श्री राम की तरह का जीवन चल रहा है। एक दंपति, उनके विवाह को 50 साल हो गए और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो पूछा जा रहा था कि भाई 50 साल हो गए आपके दाम्पत्य जीवन को, आप अपनी पत्नी को अभी भी रानी बुलाते हो। और पत्नी को पूछा गया कि आप अपने पति को जान बुलाते हैं। तो पति ने कहा, देखो मैं जब भी रानी बुलाता हूं, मेरा कहने का आशय होता है नौकरानी, लेकिन वो असभ्य लगता है ना, वो बोलना असभ्य लगता है। तो पत्नी को जब पूछा गया तो आपका रहस्य क्या है, उन्होंने भी कहा कि देखो वास्तविक रूप में जानवर बुलाना असभ्य है, इसलिए जान काफी है। तो चाहे किसी का कोई नाम हो, उस नाम के साथ उसका कोई पद जुड़ा हो सकता है कि वो पद और वो जो नाम है वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, रानी या जान, जमीन आसमान का अंतर होगा उसमें। तो इसलिए जब हम भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी वो हमारे अतीत से संबंधित है, एक्टिविटी वो हमारा प्रेजेंट, और डेस्टिनी वो है हमारा फ्यूचर। इसे कैसे समझे? जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी होने के नाते उसकी एक्टिविटी क्या होगी? बस पढ़ाई करना। हाँ, बाकी यहाँ वहाँ की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है, परंतु मेन उसकी एक्टिविटी उसके आइडेंटिटी पर आधारित है। तो यदि पूछा जाए कि ठीक है, उसकी आइडेंटिटी विद्यार्थी होना है और उसके आधार पर उसकी एक्टिविटी चल रही है, तो उसका भविष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी, पूरे जीवन भर विद्यार्थी होना चाहिए उसका भविष्य। अब यदि वो कुछ विद्या अर्जित कर रहा है, तो वो एक्टिविटी किस चेतना में कर रहा है, उस पर उसका भविष्य निर्धारित होगा। यदि वो विद्या अर्जित कर रहा है केवल पैसे कमाने के लिए, तो उसकी जो अभी की एक्टिविटी है उसके आइडेंटिटी के अनुसार उसको भविष्य नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से होते हैं, हम आजकल देखते हैं कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ MBA कर लेते हैं, या फिर जहाँ पर अच्छा मुनाफा है वो जो डिग्री मिली, उस डिग्री का अभी के उनके एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है।
जैसे वर्णाश्रम के अनुसार, क्योंकि आजकल वर्णाश्रम तो वो इट्स गॉन फॉर अ टॉस जिसको बोल सकते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण कौन है? जो पैदा हुआ है किसी ब्राह्मण परिवार में वो नहीं। ब्राह्मण वो है कि चाहे कोई सुनने वाला हो या न हो, वो शास्त्र का अध्ययन करता रहेगा। वो सही मायने में ब्राह्मण है। परंतु यदि कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, लग रहा है कि ब्राह्मणिकल एक्टिविटी कर रहा है, परंतु उसके पीछे चेतना क्या है कि कौन कौन सुनने आएंगे, किन किन को मैं सुनाऊं, तो पीछे कॉन्शियसनेस क्या है? शोहरत चाहिए, नाम प्रतिष्ठा चाहिए। तो नाम प्रतिष्ठा की जो कॉन्शियसनेस आ गई, ब्राह्मण चला गया, वो ब्राह्मणत्व उसके अंदर से चला गया। जैसे कि भरत महाराज का केस हम लें। भरत महाराज वो हिरण की सुरक्षा करने में लग गए। वो निकले थे वन में तपस्या करने के लिए, और तपस्या उनकी साइड में रह गई और वो हिरण की सुरक्षा के लिए पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि उनका एक्चुअल आइडेंटिटी क्षत्रिय था, और वो उस ब्राह्मणत्व के जीवन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसलिए जब उन्होंने हिरण को दुख में देखा, हिरण के बच्चे को दुख में देखा, तो उनके अंदर का जो क्षत्रिय था वो बाहर आ गया, और फिर उन्होंने वो सारा साधना उनकी छोड़ दी। ध्रुव महाराज वो जब घर छोड़े तो लगता है कि वो एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, और जैसे कि एक ब्राह्मण तपस्वी का जीवन जीता है वैसा जीवन जी रहे थे। परंतु उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? बदला, और मुझे प्रूव करना है, पीछे का उद्देश्य वो था। वो अलग बात है कि भगवान के स्पर्श वो शुद्ध हो गए, परंतु वो टेक्निकली ब्राह्मणिकल एक्टिविटी नहीं था। तो इसलिए जब हम ये सारे उदाहरण देखते हैं और ये काल के जो 3 विभाग हैं उनको इन 3 श्रेणियों में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा प्रेजेंट एक्टिविटी जो है वो मेरे आइडेंटिटी के अनुसार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके आधार पर होगा मेरा भविष्य, विच विल बी माय डेस्टिनी। तो अब यदि ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि हम हमारे हर बेसिक लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं, आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम प्योर स्पिरिट सोल। आप लोग सब एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? सब लोग एग्री करते हैं? भगवत गीता का स्टेटमेंट है। कौन सा श्लोक हम कोट करते हैं इसके संदर्भ में? प्रसिद्ध भगवत गीता का 2 अध्याय का कौन सा श्लोक है? हरि बोल। देहिनोस्मिन यथा देहे। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि कैसे देह का जो अलग अलग प्रकार से अंतर होता रहता है, युवावस्था से, बाल्यावस्था से युवा, फिर बाद में वृद्धावस्था इत्यादि, और फिर मरण, परंतु आत्मा वो अमर रहता है। इस श्लोक के तुरंत बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन को 2 नाम से पुकारते हैं, कौन्तेय और भारत, और दोनों अर्जुन के शरीर से संबंधित हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने यह प्रिंसिपल प्रस्थापित किया, और उसके अगले श्लोक में अर्जुन के बॉडी से रिलेटेड
कुंती पुत्र और भरतवंशी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यह समझना है कि हाँ, ये सिद्धांत आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम प्योर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी स्टिल हैव अ बॉडी टू डील विथ। Yes, we are spirit souls, but we still need a body to realize our souls. अब ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे को कैसे समझें? शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर के विषय में गुणगान भी बहुत हुआ है इस मनुष्य शरीर का, और ये भी बताया गया है कि इस मनुष्य शरीर के बिना हम भगवत प्राप्ति भी नहीं कर सकते। वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी स्टिल हैव अ बॉडी टू डील विथ। तो इसमें यह समझना है कि हमें इस शरीर को इसकी सही आइडेंटिटी और उसके आइडेंटिटी के बेस पर आत्मा और शरीर के समन्वय की जो एक्टिविटी है प्रेजेंट की, वो पूरी करनी है। वी डोंट हैव टू पैम्पर द बॉडी एंड वी डोंट हैव टू टॉर्चर द बॉडी। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज ने एयर कंडीशनिंग लगवाया, पूरे मंदिर में एयर कंडीशनिंग लगाया। अब एयर कंडीशनिंग का आत्मा से कोई संबंध है? वैसे भी हम कंडीशन सोल हैं। तो एयर कंडीशनिंग क्यों लगवाया? यहां पर इतने पंखे क्यों लगवाए हुए हैं हमने? हो सकता है कभी हम भी एयर कंडीशनिंग लगा दें। तो उन्होंने किसके विषय में सोचा? उन्होंने सोचा कि जो शरीर को गर्मी लग रही है, खास करके मुंबई शहर में वो संडे फीस क्लास के लिए लोग मीरा रोड, विरार, कहाँ से आते हैं, और इतने दूर से पसीने में लथपथ वो लोग आकर बैठते हैं और कई घंटे प्रोग्राम चलता है। तो वहाँ पर किसकी देखभाल की जा रही है? शरीर की देखभाल की जा रही है। हो सकता है कि वो एसी लगाने के पश्चात शरीर को थोड़ा लाड़ प्यार दिया जा रहा है, परंतु लेक्चर हो रहा है उसके साथ साथ। और वो लेक्चर क्या है? वो ये बताया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस शरीर को तुमको ठंडक पहुंचाई जा रही है ना, वो शरीर तुम नहीं हो। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, वो गौड़िया मठ में रात को जब देखते थे कि उनके ब्रह्मचारी बिना मॉस्किटो नेट के सो रहे हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो जाकर मच्छरदानी लगाते थे। कोई ब्रह्मचारी सो गया है बिना मच्छरदानी के, तो जाकर मच्छरदानी लगाते थे। अब कोई पूछ सकता है कि भाई ये लोग शरीर ही नहीं है, तो मच्छर काटे न काटे क्या फर्क पड़ता है? So why was he taking care of the body? तो जैसे हम रामायण में भी पढ़ते हैं कि जब वानर सेना घायल हो रही थी, तो सारे एक एक घायल वानर की देखभाल प्रभु श्री राम कर रहे थे और करवा रहे थे। और रावण उल्टा, जो भी रावण की सेना में कोई मरता तो रावण समंदर में फेंक दे रहा था उनको। So Ram also was taking care of the bodies of the monkeys. वो भी ये बोल सकते थे कि ये तो शरीर नहीं है और मेरा संग करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, तो इनका तो उद्धार निश्चित है। So why should I take care of their bodies? तो ये सारे जो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं इस हमारे मनुष्य शरीर के संदर्भ में,
कि ये प्लवम एक नाव की तरह है जो कि हमें इस भवसागर से पार कराएगी। ये शरीर की तुलना उससे की गई है। जैसे कि कोई एक रॉकेट होता है, उसका लॉन्चिंग पैड होता है, तो वहाँ से वो ज़रूरी है, रॉकेट बहुत ऊपर जाएगा, परंतु उसके लिए वो लॉन्चिंग पैड बहुत ज़रूरी है। एक और उदाहरण दिया गया है कि जैसे रेलगाड़ी है, वो रेल की पटरी, अब रेल की पटरी पर कौन ध्यान देता है? खास कर इंडिया में रेल की पटरी देखना भी नहीं चाहते हैं लोग कि रेल की पटरी कैसी दिखती है, लेकिन वो रेलगाड़ी बिना रेल की पटरी के किसी काम की नहीं, और वो पटरी इधर उधर हो जाए तो पूरी रेलगाड़ी डिरेल होकर एक्सीडेंट हो सकता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर का उदाहरण दिया गया है। एयरपोर्ट या रनवे उसका उदाहरण और एयरप्लेन का उदाहरण है क्या? वो खाली एक प्रकार की एक सड़क है। कोई बोल सकता है कि खाली वो सड़क है, वो रनवे, परंतु वो इतना ज़रूरी है उस एयरप्लेन के लिए, टेक ऑफ लेने के लिए और लैंड करने के लिए। तो मुद्दा यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि में रहना है। आज के क्लास के बाद आप मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि तो टेक होम मैसेज ये है कि चलो सब हम हमारे देहात्म बुद्धि में रहते हैं। 11वें स्कंद में बताया गया है कि हम मनुष्यों का सबसे पहला गुरु हमारा शरीर है। सबसे पहला गुरु हमारा शरीर है। तो इसको सही तरीके से कैसे समझा जाए? We don't work for the body. We don't work against the body. We work with the body. परंतु सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है, for the pleasure of Sri Krishna. We are not here to pamper the body. We are not here to torture the body. We are here to work and use the body for the pleasure of Krishna. तो यहाँ पर जब हम हमारी पहचान शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर सही समझेंगे कि जिस अतीत से हमको ये शरीर मिला है, उस अतीत से हम हमारे इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए हमारे आत्मा का साक्षात्कार करें और भविष्य में और शरीर न लें। ये शिक्षा है अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में। तो अब 3 चीजें हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इस शरीर के संदर्भ में और आत्मा जो कि शरीर के अंदर है, जैसे कि हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसका एक इमीडिएट कॉज है और उसके पश्चात उसका एक रिमोट कॉज है और फाइनली अल्टीमेट कॉज है। तो किसी भी चीज़ हमारे जीवन में जो कुछ घटना घटती है, जैसे मान लो कि किसी को मलेरिया हो गया, भगवान न करे, परंतु यदि किसी को मलेरिया हो गया तो हम ये कह सकते हैं शास्त्र के आधार पर कि उसके कोई पिछले कर्म होंगे। हाँ, कई बार हम कर्म का जो प्रिंसिपल है उसको बहुत जेनरसली यूज करते हैं। तो हाँ, वो कर्म का प्रिंसिपल क्या हो गया, वो रिमोट कॉज, क्योंकि हो सकता है कि एक ही घर में 4-5 सदस्य रह रहे हैं और एक ही को मलेरिया होता है बार बार, या एक ही को मलेरिया हुआ है। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि मच्छर बाकियों को क्यों नहीं काटा? हो सकता है बाकियों को भी काटा हो, सभी एक ही कमरे में सो रहे थे बिना मच्छरदानी के, तो मच्छर ने सिलेक्ट किया कि नहीं, केवल इसे काटना है।
हाँ, तो इमीडिएट कॉज क्या है उस मलेरिया का? मच्छर काटना। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर इमीडिएट कॉज बता देगा कि मच्छर ने काटा है। अब उसका रिमोट कॉज क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है कि कोई उसका ऐसा पिछला कर्म होगा जिसके वजह से उसको उस समय, उसके उम्र के उस समय उसको मलेरिया हुआ या बार बार उसको हो रहा है। और अल्टीमेट कॉज क्या है? अल्टीमेट कॉज है कि भगवान को भूले हुए हम लोग यहां पर आए हैं, इसलिए तो मच्छर काट रहे हैं। तो अब कोई मान लो कि डॉक्टर डिवोटी है और उसके पास कोई पेशेंट आया मलेरिया का, तो डिवोटी डॉक्टर उसको सीधा अल्टीमेट कॉज बता रहा है। वो पूछ रहा है, डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, तापमान नीचे ही नहीं जा रहा है, भगवान को भूले हो। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, कि यदि भगवत धाम छोड़ते ही नहीं तुम तो यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आते ही नहीं तो मच्छर काटता ही नहीं, मच्छर काटता नहीं तो तापमान तुम्हारा बढ़ता नहीं, तो मेरे पास आते ही नहीं। ये सही है या गलत है? ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि ये सिद्धांत सही है या गलत है? सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु उस मरीज को ये बताना और ये नहीं बताना कि उसका इमीडिएट कॉज क्या है, खाली ये बताते रहना तो अल्टीमेट कॉज क्या है तेरा दुख भोगने का। तो इसलिए जब हम इन तीनों के सॉल्यूशंस को देखने जाएंगे तो कई बार प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम अल्टीमेट सॉल्यूशन और इमीडिएट सॉल्यूशन को मिसप्लेस करते हैं। जस्ट लाइक इमीडिएट सॉल्यूशन व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ अल्टीमेट सॉल्यूशन, और इन प्लेस ऑफ इमीडिएट सॉल्यूशन यदि अल्टीमेट सॉल्यूशन दिया जाए और उसके विपरीत, सिमिलरली अल्टीमेट सॉल्यूशन शुड नॉट बी मेड इनटू इमीडिएट एंड इमीडिएट शुड नॉट बी मेड इनटू अल्टीमेट। जैसे हमने मलेरिया का उदाहरण दिया कि यदि उसको मलेरिया हुआ है, इमीडिएट कॉज मच्छर है, तो उसे अब इवन रिमोट कॉज वो बताने की जरूरत नहीं फिलहाल। जैसे कि मान लो यदि ये कोई समझे कि मैं रोज 64 माला करता हूं और वो भी ध्यान पूर्वक सुबह उठकर, तो क्या 64 माला करने से उसके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी? Will he be cured of his bad breath just by chanting 64 rounds? क्योंकि मुंह की बदबू दूर करने के लिए उसको क्या करना होगा? मंजन करना होगा। तो कोई यदि इसे ठीक से समझा नहीं है तो ये बोलेगा, अरे हमने तो इतना सुना है कि सबसे मधुर जो है वो भगवान का नाम है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। सब कुछ ये इतना हरिनाम के विषय में बताया गया है कि सबसे स्वीटेस्ट है और सबसे मधुर है, सबसे पावन है, सबसे शुद्ध करने वाला है। तो और 64 माला मैंने किया, अब तक मुंह की बदबू गई नहीं। तो भगवान है कि नहीं नाम के अंदर? या भगवान मेरे जीवा के ऊपर वो हरिनाम के रूप में आए थे कि नहीं आए थे? तो अगर कोई ठीक से नहीं समझा है तो उसका क्या होगा? उसका विश्वास मंजन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा
कि मुंह की बदबू हरिनाम से ज्यादा ये कोलगेट दूर कर रहा है। अच्छा, मान लो कि किसी को हलवा बनाना है और उसने भगवत गीता खोल ली सीखने के लिए, क्या कि हलवा कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में एक श्लोक में कहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में ज्ञान और विस्मरण, वो दोनों में मुझसे प्रदान किया जा सकता है। तो मान लो कि कोई उस श्लोक को पढ़कर कि ठीक है, मैं भगवान पर ध्यान करूंगा और भगवान पर ध्यान कर कर भगवान मुझे अंदर से पूरी रेसिपी देंगे हलवा बनाने की। तो भगवत गीता उसके लिए नहीं है। जैसे हमने एक बार ये प्रश्न पूछा था हमारे गीतामृत में, अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, उसके पश्चात युद्ध लड़ा, युद्ध जीते अर्जुन, तो क्या अर्जुन ने युद्ध भगवत गीता सुनने के वजह से जीता, या अर्जुन के पास धनुर्विद्या थी उसके वजह से? दोनों कारण हैं कि अर्जुन एक बहुत कुशल धनुर्धर भी थे और उस धनुर्विद्या का सही उपयोग कैसे करना है ये भगवत गीता से उन्होंने सुना। तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम अध्यात्म को, जो कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है, उसको हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लगा देते हैं। और ये केवल भारत में नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी पाया गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे फैनेटिक क्रिश्चियंस वो ऐसा प्रचार कर रहे थे एक समय कि यदि जीसस क्राइस्ट पर आपका विश्वास है तो आपके सारे शारीरिक तकलीफ दूर हो जाएगी। तो कई यूनिवर्सिटीज में जाकर वो स्टूडेंट्स को कहने लगे, जिन स्टूडेंट्स को चश्मा लगा हुआ था, ठीक से उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनको कहा कि जीसस पर विश्वास रखो, सब दिखाई देने लग जाएगा। उन्होंने अपने चश्मे उतार दिए और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि हमको तो वैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैसे पहले था बिना चश्मे के, तो ये कहने लगे क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं है, जीसस पर विश्वास पक्का नहीं है। तो एक्सीडेंट होने लगे, बिना चश्मे की गाड़ी चला रहे हैं जीसस पर विश्वास रखते हुए, एक्सीडेंट में लोग मरने लगे। तो यूएस गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, एनी रिलीजियस बिलीफ which interferes in anyone's medical treatment is outlawed. तो यदि हम ये कहें कि आप लोग हरिनाम लो और जो भी चश्मे पहने हैं सारे चश्मे उतार दो, देखो कैसे मदन गोपाल नाचते हुए दिखेंगे आप। तो ये क्या है? जस्ट लाइक इमीडिएट सोल्यूशन शुड नॉट बी मेड इनटू अल्टीमेट एंड अल्टीमेट शुड नॉट बी मेड इनटू इमीडिएट। तो अब ये जो इमीडिएट और रिमोट कॉज है, इसके अंदर आप देखो कि हम कहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, हेल्थ कंडीशन, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कंडीशन। तो ये आप देखोगे कि ठीक है, कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा जाता है कि ये महाराष्ट्र में नासिक में पैदा हुआ, ये लिखा जाएगा, ये टाइम पर पैदा हुआ, इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, जो भी कुछ वो सब लिखा जाएगा। तो कई बार जो इमीडिएट चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं
उसके पीछे रिमोट कॉज भी होता है। जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, अगर हम वो एग्जाम्पल फिर से लें कि ऐसा भी होता है कि वही डॉक्टर और उसी डॉक्टर ने सेम 2 मलेरिया के पेशेंट्स को दवाई दी, एक के ऊपर दवाई काम करी, दूसरे के ऊपर नहीं करी। तो जब इमीडिएट सॉल्यूशंस नहीं दिखते काम करते हुए, तब हमें जाना चाहिए रिमोट कॉज पर कि रिमोट कॉज क्या था। बहुत बार रिमोट कॉज वो फिर समझ में आता है कि उनके कोई ऐसे कर्म थे जिसके वजह से जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वो काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएट सॉल्यूशन यूज नहीं करना है। जब सारे इमीडिएट सॉल्यूशन, जैसे प्रभुपाद जब वो बीमार हुए तो उनको बोला गया कि आप मसाज लो और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ। प्रभुपाद ने वो सब कुछ किया, उनकी सेहत ठीक रही। बाद में फिर सेहत उस हद तक बिगड़ गई कि वो मसाज और मॉर्निंग वॉक भी कुछ काम नहीं कर रहा था। तब प्रभुपाद ने कहा सब छोड़ो, नाउ ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। हालांकि प्रभुपाद तो अल्टीमेट सॉल्यूशन पहले से ही कर रहे थे, परंतु उन्होंने दिखाया कि अब खाली फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन चैंट हरे कृष्ण। तो होता भी है ना, डॉक्टर सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं होता हाथ ऊपर कर देते, बोलते अब दवा नहीं दुआ काम करेगी। तो कितनी बार ऐसे देखा गया है। मेरे खुद के फादर 48 इयर्स के थे और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि अपेंडिसाइटिस है इनको। ऑपरेशन कर दिया, पता चला अंदर ट्यूमर है कैंसर का, और वो उस गलती की वजह से और उसको फैल गया वो। और फिर जो हो सकता था कि वो 2 साल जी पाए तो केवल 6 महीने और जिए। तो क्या था ये? अब बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर की कोई इमीडिएट गलती नहीं, लेकिन इसमें अगर रिमोट कॉज देखा जाए तो रिमोट कॉज किसी पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो आप देखो, अभी इस जन्म में आप कहाँ पैदा हुए आपके हाथ में नहीं था, तो कहीं तो कुछ कैलकुलेट किया होगा कि आप कहाँ पैदा होंगे, आपका हेल्थ कंडीशन क्या होगा। आप देखो, कई बार कई होते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैसे भी जगह पर रहें। हम देखें बम्बई में इतना साफ सुथरा हम लोग मंदिर को रखते थे, फिर भी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के सेवा स्थान में कोई ना कोई मलेरिया से ब्रह्मचारी पेशेंट रहता था एडमिट। और उसी बम्बई में हम देखते थे कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई मच्छरदानी नहीं है, और मस्त किसी को कोई मलेरिया नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या मच्छर चुन के खाली साउथ बॉम्बे में जो चौपाटी टेम्पल का ब्रह्मचारी आश्रम है वहाँ जाकर काटते थे? उसी बिल्डिंग में हम देखते थे कि वो जो सर्वेंट्स, दूसरे घरों में काम करने वाले सर्वेंट्स, वो लोग वहाँ पर सीढ़ियों में ऐसे ही सो जाते थे, कोई ओडोमोस नहीं, कोई मच्छरदानी नहीं, और अच्छा उनका सब कुछ चल रहा है। कई बार आप देखो कि कई जो हैं वो इतना संभल के अपना डाइट रखते हैं और फिर भी फूल जाते हैं। इतना सा भी खाएंगे तो फूल जाते हैं। और कई हैं जो खाए जा रहे हैं। ये बोलते हैं देयर टंग इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है? अभी कई बार आप देखो कि खास कर देखा है ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग सब कुछ सात्विक भोजन और टाइम पर वो सब कुछ खा रहे हैं, और बाहर देखो लोग अंट शंट क्या क्या, जैसे हमने कहा कन्वेयर बेल्ट, और वो भी 24 आवर फैक्ट्री चालू है, और उनको कोई पेट की समस्या कुछ नहीं, क्योंकि कोई पिछले जन्म का रिमोट कॉज है जिसके वजह से
ये फैक्ट्री अच्छी चल रही है। तो वर्तमान में प्रोडक्शन अच्छा चल रहा होगा। इसलिए कई बार होता क्या है कि विशेष रूप से हमने देखा है कि हम जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो बहुत सी शारीरिक तकलीफें, खास कर हमने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम में पेट साफ नहीं हो रहा है। पहले वही ब्रह्मचारी, उनको कभी ये प्रश्न ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपका इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में बैलेंस नहीं है। इनकमिंग जितना होना चाहिए उतना आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो इनकमिंग और आउटगोइंग में तालमेल ठीक नहीं है। तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, फिर वो लोग कफ, वात, पित्त सब कुछ बताते हैं। वो इमीडिएट कॉज होगा कि तुम्हारा ये अस्त व्यस्त हो गया है, कफ, वात, पित्त, परंतु उसका एक रिमोट कॉज भी है। और वो रिमोट कॉज जो है वो भी कंसिडर करना जरूरी है। और जब उसको कंसिडर करेंगे तब जाकर हम इमीडिएट सॉल्यूशन और अल्टीमेट सॉल्यूशन को सही बैलेंस कर अपने जीवन में उतारेंगे। तो यदि हम ये दोनों को लें, इमीडिएट सॉल्यूशन और अल्टीमेट सॉल्यूशन, तो एक एग्जाम्पल से, जैसे कि हमने मेडिकल इसका एग्जाम्पल लिया, तो जैसे इमीडिएट सॉल्यूशन के संदर्भ में जब कोई डॉक्टर के पास जाता है कोई पीड़ा को लेकर, तो बताया जाता है उसको कि भाई तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, हाँ, तो पेन किलर दिया जाता है। परंतु पेन किलर वो केवल उस पीड़ा को दूर करने के लिए या दबाने के लिए, ताकि उसको पीड़ा न हो, लेकिन वो उस बीमारी को दूर करने वाला नहीं हो। पेन किलर बीमारी को दूर करने के लिए क्या है, जो क्यूरेटिव मेडिसिन है वो ज़रूरी है। जैसे कई डिवोटीज़ का ये मानना है कि हमको पेन किलर, डिवोटीज़ को पेन किलर नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी हैं डिवोटीज़ बोलते हैं पेन किलर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम पेन किलर लेकर तुम तुम्हारे कर्म को दबा रहे हो, जो तुम्हारे कर्म में पीड़ा लिखी हुई है। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर कर्मा ऑफ बीइंग पेन्ड बाय दैट डिजीज। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो पीड़ा आएगी तुमको, पेन किलर लेने से तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। तो यदि केवल इस सिद्धांत को लें तो फिर तो जब गर्मी हो रही तो पंखा भी नहीं चालू करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कर्मा। पसीना पसीना अगर हो रहा है तो पहुंचो मत। क्यों? क्योंकि कर्मा है पसीना आना, उसको पहुंचने पे यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर कर्मा। यदि बच्चा रो रहा है, माँ बोले इसका कर्मा है रोने का। कोई यदि राजा है और राजा की प्रजा की चोरी हो गई है किसी के घर में, वो आया राजा को बोल रहा है कि मेरे घर में चोरी हो गई। राजा बोले तो तेरा कोई कर्म होगा, तूने चोरी की होगी पिछले जन्म में किसी की, तो भुगत अब। What is the immediate dharma of the king? That is more important than the past karma of the subject. What is the immediate dharma of the mother is more important than the past karma of the baby. तो जब हम ये इस एग्जाम्पल से, पेन किलर के इस एग्जाम्पल से समझें, तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी लेवल, जैसे कि कोई डिवोटी इंडिविजुअली अपनी भक्ति कर रहा है परंतु कम्युनिटी में रहकर भक्ति कर रहा है, जैसे भक्तों के समुदाय में रहकर भक्ति कर रहा है। या फिर जैसे पहले कि राजा वो उत्तरदायी था, तो इंडिविजुअल लेवल पर उस डिवोटी को, उस साधक को
जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है उसके पीछे अपना प्रयास रखना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर। परंतु कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे सुखपूर्वक उस अल्टीमेट सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचाया जाए यूजिंग सम पेन किलर जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। जैसे कि आप देखो कि डॉक्टर्स भी अलग अलग तरीके के इंटेंसिटी के पेन किलर्स देते हैं। कई बार वो देखते हैं कि कोई पेशेंट जो है उसको बहुत सहन करने की शक्ति है। एक हमारे डिवोटी, उनका दांत गिर गया, वो डेंटिस्ट के पास गए, दांत निकल गया उनका, तो डेंटिस्ट ने पूछा कि ये दांत जिस तरीके से गिरा है आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं। और कई डिवोटीज फ्रैक्चर हो जाता है और उनको कोई इतना पेन नहीं होता है, और उसी प्रकार कोई दूसरा है उसको थोड़ी सी मोच आई है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है थोड़ी सी मोच में, तो उसको कई बार डॉक्टर को हैवी पेन किलर देना पड़ता है। तो कईयों के अंदर हो सकता है कि उसके रिमोट कॉज के वजह से उसके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होगी, तो उसको हो सकता है कि वो पेन किलर वो कम देना पड़े। तो मुद्दा यहाँ पर क्या है, मैं आपको कोई यहाँ पर मेडिकल क्लास नहीं दे रहा हूँ, मुद्दा यहाँ पर ये है, some devotees might require more bodily comforts for the ultimate solution. Some devotees might require very less bodily comforts. तो पॉइंट ये है कि हर एक को उसकी स्थिति के अनुसार कम्युनिटी को जो है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई अपने वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको घर बार छोड़कर उसको जंगल में जाकर ऐसे जगह पर अपना शरीर छोड़ देना चाहिए कि कोई उसे जाने नहीं, पहचाने नहीं। सुनने में बहुत भयावह लगता है, ये भागवत में बताया गया है। दैट इज द सक्सेस ऑफ ओल्ड एज, टू डाई इन विल्डरनेस। उसके साथ साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है, वन शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। 5 लोगों में जो 5 व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए बताया गया है, गाय, ब्राह्मण, स्त्रियों को, उसमें वृद्ध लोगों की से। तो कम्युनिटी लेवल पर क्या है, वृद्ध लोगों की सेवा करनी है। इंडिविजुअल लेवल पर क्या बताया, तुम निकल लो, इंडिपेंडेंटली रहो। इंडिविजुअल लेवल पर उसको ये बताया। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जो पेन किलर है वो एक सहायक है क्यूरेटिव मेडिसिन के लिए, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है क्यूरेटिव मेडिसिन का। तो यदि किसी साधक को उसके शारीरिक आवश्यकताओं की लिस्ट लंबी होगी, मतलब उसको ज्यादा इंटेंसिटी का पेन किलर जरूरत है ताकि वो क्यूरेटिव मेडिसिन सही तरीके से ले सके। अब इसमें कई बार एक और स्थिति क्या होती है कि जब कोई औषधि को ले रहा है, औषधि क्या है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है, तो जब कोई औषधि को ले रहा है तो धीरे धीरे उसका दर्द उसके इलाज से ठीक हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको पेन किलर कम लेना पड़े। तो ये किसके अनुसार है कि जब कोई भक्ति में लगता है तो वो अल्टीमेट सॉल्यूशन को अपने जीवन में अपनाया है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें, कंफर्ट्स और लग्जरीज, वो सब की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे वो उससे ऊपर उठने लगता है। अब उसको हमको रिलेट नहीं करना है कि सबके लिए वो लागू होना चाहिए फिर, क्योंकि हर एक अलग अलग लेवल पर अपने इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल नीड्स को लेकर आते हैं। तो जैसे किसी की इमोशनल नीड्स हैं, तो इमोशनल नीड्स, कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल अगर है
उसके रिमोट कॉज के वजह से, पिछले जन्म के वजह से, कई जन्मों के वजह से, या उसके बचपन के संस्कार के वजह से अगर व्यक्ति बहुत इमोशनल है तो उसको लव, केयर, अफेक्शन उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी कम्युनिटी के अंदर। और कई होते हैं जिनको इमोशनल नीड इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कई आप देखोगे कि अपने डिवोटी कम्युनिटी में भी अगर उनसे कोई हरे कृष्णा भी नहीं करता तो वो बात चुप जाती है। और कई दूसरे हैं, कुछ भी हो जाए उनके जीवन में, चाहे उनको डांट फटकार दे, कुछ भी कोई बोल दे, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। दे आर रैशनल माइंडेड। तो उनकी ज़रूरत क्या है यहाँ पर? उनको अगर कोई लेक्चर के अंदर या शास्त्र अध्ययन के अंदर उनको कोई बात पटी नहीं, वो हिल जाते हैं। दूसरा कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और जो इमोशनल होते हैं वो भगवान तो हैं ही, उसके अंदर उनको कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसने मुझे 3 साल पहले हरे कृष्णा नहीं बोला था, इसलिए मुझे मंदिर नहीं आना है। तो एज अ कम्युनिटी हमको हर एक सदस्य की जो नीड्स हैं उनको देखना है, उसके आइडेंटिटी के अनुसार। सब अपने अपने अतीत का ऐसा बैगेज लेके आए हैं भक्ति के अंदर, जिसका बहुत एक व्यक्ति के अनलिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और इमोशनल नीड्स को लिखते हुए। तो इसलिए हमें एज अ कम्युनिटी, मैं ये इतना डिटेल में क्यों सुना रहा हूँ, एज अ कम्युनिटी यदि कोई ज़्यादा पेन किलर खा रहा है तो हमको जज नहीं करना चाहिए, कितना पेन किलर जरूरत है इसको, थोड़ा भी सहन नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी वो इमोशनल नीड हो। और कोई यदि कम पेन किलर खा रहा है तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ये बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि रेनंसिएशन अगर हम ये लें कि जिसका बहुत आध्यात्मिक पथ में वैराग्य का बहुत गुणगान होता है, ये भी एक ऑपुलेंस है। भगवान के 6 ऑपुलेंसेस में से वैराग्य भी एक ऑपुलेंस है। तो जैसे कोई पैदाइशी सुंदर है, कोई पैदाइशी स्वस्थ है, कोई पैदाइशी बहुत शक्तिशाली है, वैसे कई बार कोई पैदाइशी विरक्त होता है, ये भी एक ऑपुलेंस है। तो जैसे किसी के पास यदि धन है तो धन का इस्तेमाल वो भक्ति प्राप्त करने के लिए लगा सकता है, वैसे वो वैराग्य का इस्तेमाल भी भक्ति को प्राप्त करने के लिए लगा सकता है। परंतु वो कोई यार्डस्टिक नहीं है, जैसे कि धन कोई यार्डस्टिक नहीं है। तो इसलिए जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे स्वभाव के अनुसार हमें कर्म करना है, तो उसका मतलब ये है, वी डोंट सिंपली वर्क एज पर आवर नेचर। केवल अपने स्वभाव के बलबूते पर या केवल अपने स्वभाव के चलते हम अपने कर्म करेंगे तो हम भ्रम में रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे हर समय। तो फिर कोई कहे कि उसको रिजेक्ट कर दो, वी ऑल्सो डोंट हैव टू आउटराइटली रिजेक्ट आवर नेचर। भगवान कहते हैं कि तुम तुम्हारे स्वभाव के अनुसार अर्जुन यदि युद्ध नहीं करोगे या कर्म नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा स्वभाव बाहर आने वाला है। जैसे कि अर्जुन ने कह दिया था कि मैं भिक्षा पर जीऊंगा, तो एक ब्राह्मण जब भिक्षा पर जीता है तो उसके हाथ ऐसे होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और क्षत्रिय के हाथ ऐसे होते हैं टैक्स लेने के लिए। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे थे कि अर्जुन तू हाथ ऐसे लेके जाएगा, जब तुझे कोई भिक्षा नहीं देगा तो वही तेरे हाथ ऐसे हो जाएंगे जबरदस्ती। सो यू कांट रिजेक्ट योर नेचर आउटराइटली। सो फाइनली जैसे हमने शरीर के विषय में कहा, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द बॉडी, वी आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट द बॉडी, वी आर वर्किंग विद द बॉडी। सिमिलरली वी हैव टू वर्क विथ आवर नेचर फॉर द प्लेजर ऑफ श्री कृष्णा। और जब हम हमारी आइडेंटिटी ये अलग अलग स्तरों पर समझेंगे, यस वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी हैव अ बॉडी टू डील विथ,
We have to use this material body to realize that we are not this body. That is the crux. और उसके लिए जो ज़रूरत है हमारे अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो हमारे इमोशनल नीड्स हो, फिजिकल नीड्स हो, इंटेलेक्चुअल मेंटल नीड्स हो, उन सब को पूरा करते हुए जब हम अल्टीमेट सॉल्यूशन, जो कि भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, उसे भगवान ने 18वें अध्याय में कहा। उसके पहले भगवान ने जो हम कह सकते हैं कि पेन किलर्स वो सब दिए ताकि पीड़ा कम हो। पीड़ा जब कम होगी तब वो जो क्यूरेटिव मेडिसिन है वो सही तरीके से ले पाएगा, सही कॉन्शियसनेस में ले पाएगा, और तब जाकर उसका इलाज वो पूरा होलसम रहेगा। और इसलिए एक कम्युनिटी में रहकर भक्ति करना, प्रचार करना क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि हम सब अलग अलग लेवल्स के, हमारे इमीडिएट, रिमोट, इन दोनों को लेते हुए अल्टीमेट सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि हम हमारे लेवल पर अपने आप को देखें, परंतु हमें अपने आप को जज करना चाहिए, दूसरों को नहीं, क्योंकि दूसरे जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से अपने बैगेज को लेकर आए हैं, और इसलिए वो उनके लेवल पर अल्टीमेट सॉल्यूशन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम इस मैच्योरिटी से भक्तों के समुदाय में रहेंगे तब जाकर समझ में आएगा कि कैसे हमारा भविष्य जो है वो फाइनली वो सबका एक है, परंतु उस एक फाइनल भविष्य तक पहुंचने के लिए हमें हमारे अलग अलग वर्तमान के पथ अपनाने होंगे, और तब जाकर हम यहाँ पर कम से कम कुछ समय के लिए जो हम एक साथ हैं, हम वो वैकुंठ मूड पैदा कर कर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, जो कि है गोलोक श्री वृंदावन धाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? Thank you, Prabhuji. This was one of the most eureka classes that I've attended. You know, like so many classes that we have attended, but this is one of those eureka. Prabhuji, I had a question. When we talk about societal problems, the same challenge we face when we are talking about societal problem, we confuse between the immediate, remote and the ultimate. So I'm trying to figure it out, but can you guide as to what should be thought about as devotees' role when it comes to societal problems also? So, like some devotees think that I'm only working for ultimate solution. I don't have any further responsibility here. But, you know, that is not what actually was done by many of the pure devotees. They plunged into societal problems and looked into it and found out what role they can play, keeping in mind the higher this thing. So can you guide it further? तो प्रश्न ये है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, कैसे हम उन सामाजिक समस्याओं को उस स्तर पर समझें और सुलझाएं, समाधान दें, ताकि वो समाज वहाँ से उठते हुए जो आत्यंतिक समाधान है हरिनाम और कृष्ण शरणागति को प्राप्त कर सकें। जैसे षड गोस्वामियों में सनातन गोस्वामी के विषय में बताया गया है कि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो सनातन गोस्वामी उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उस समय पूरे ब्रजमंडल के वो गुरु माने जाते थे। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन आप वृंदावन में जाओगे तो सनातन गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी तिरोभाव दिवस भी उसी दिन होता है। उस दिन गोवर्धन परिक्रमा जो होती है, चलने की जगह नहीं होती है, वो सब सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हुए आते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी वो परिवारों से मिलते थे और उन्हें सबको जाकर ये नहीं कहते थे कि तुम छोड़ छाड़ कर सब
भगवान के शरणागत हो जाओ, ये सब कौन से पारिवारिक समस्याओं में तुम लोग अटके हुए हो। वो इनफैक्ट उनको सबको जाकर पूछते थे कि आपका परिवार कैसा चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। और फिर उनके लेवल पर अगर उनकी पारिवारिक कोई समस्याएं हैं तो उनके लेवल पर वो समाधान देते थे। और कौन थे? सनातन गोस्वामी, जिन्होंने दशम स्कंद के ऊपर टिप्पणी लिखी, जो कि निरंतर भगवान का नाम और वो राधा कृष्ण की लीला में निमग्न जो हर समय रहते थे, खुद स्वयं वो कोई गोपी मंजरी हैं, वो उनके पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान देकर आते थे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम ये कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने भी, उन्होंने जब मायापुर में देखा कि गरीब जो हैं वो फेंके हुए पत्तलों में से खिचड़ी ले लेकर खा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने क्या शुरू किया? ये जो फूड फॉर लाइफ शुरू करवाया, तो उसमें प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि केवल उसी को खिचड़ी दो जो रेडी होता है माला हाथ में लेने के लिए और इस्कॉन का सदस्य बनने के लिए। प्रभुपाद ने ये कोई शर्त नहीं रखी थी। प्रभुपाद बोले जितने 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भूखे हैं उन सबको दो। और अभी तो खैर लाखों की संख्या में ये मिड डे मील स्कीम और फूड फॉर लाइफ में हम कितनों को खिला रहे हैं। तो सामाजिक समस्याएं जो हैं उसका अल्टीमेट कॉज हम जानते हैं, लेकिन जो उस समस्या में अभी गिरे हुए हैं उनके लिए उनकी समझ वो केवल वो इमीडिएट सॉल्यूशन फिलहाल देने की है। लेकिन दो एक्सट्रीम क्या होते हैं जैसे हमने कहा कि केवल इमीडिएट सॉल्यूशन देकर रुक जाना, कि कोई भूखा है, कोई गरीब है तो उसे खाना देकर कपड़े देकर बस रुक जाना, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम है कि ये कह देना कि भाई ये खाना और ये कपड़े ये सब कुछ भौतिक है, क्योंकि तुम शरीर ही नहीं हो तो फिर खाना कपड़े कहां से आ गए, इसलिए मैं केवल हरि नाम दूंगा तुमको, बस वही करो तुम चैंट। ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया। तो इसलिए ये सारे जो आज के क्लास में हमने उदाहरण लिए कि रामचंद्र जी भी वानरों, वो जो घायल वानरों का इलाज करवा रहे थे, और शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जिन्होंने अपने शिष्यों के शारीरिक देखरेख के विषय में सोचा, जैसे कि सरस्वती माता जी प्रभुपाद के डिसाइपल, वो कहती हैं कि जब वो गर्भवती थी तो प्रभुपाद खुद अपना स्वयं का दूध कहते थे कि ये दूध तुम पिया करो तुम्हारे बेटे शिशु के लिए गर्भ में, और तुम्हारे लिए ये जो ड्राई फ्रूट डाला हुआ ये वाला दूध तुम्हारे लिए होना चाहिए। और बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर प्रभुपाद ने वो उस लेवल पर, शारीरिक लेवल पर अपने डिसाइपल्स की देखरेख की। एक तो प्रभुपाद के डिसाइपल जो कि संन्यास छोड़कर वो गृहस्थ बन चुके थे, और फिर प्रभुपाद से मिलने आए और वो शर्मा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ मिलने आए, प्रभुपाद ने पैसे निकाल कर दिए और वो और शर्माने लगे कि प्रभुपाद आप हमारे गुरु हैं, मुझे आपको देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, नाउ यू आर अ गृहस्था, यू नीड मनी टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद टॉट अस दैट बिफोर, हम बोलते हैं ना, बिफोर बिकमिंग प्योर डिवोटीज बिकम डिवोटीज, and before becoming devotees become human beings। यदि इंसानियत ही नहीं है तो फिर इंसान कहां से हुए, और इंसान ही नहीं है तो फिर भक्त कहां से बनेंगे, और भक्ति नहीं तो शुद्ध भक्त कहां से बनेंगे। तो
जिस समाज में हम रह रहे हैं, और एक बात ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, यदि उस समाज को हम बोल रहे हैं कि ये बहुत भौतिकतावादी समाज है, परंतु उस भौतिकतावादी समाज की भी ज़रूरत है हमें जीने के लिए। उस भौतिकतावादी समाज के बिना हम न तो हमारी साधना भी कर पाएंगे, न प्रचार कर पाएंगे। तो ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना इमीडिएट सॉल्यूशन और अल्टीमेट सॉल्यूशन का, कि दोनों को हमें सही जगह पर, सही समय पर और सही तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करना है। When immediate solution is required for someone, don't prescribe ultimate solution, and vice versa. और उस तरीके से हम ये भक्ति के मार्ग को बहुत ही व्यावहारिक बना सकते हैं। नहीं तो ये भक्ति का मार्ग लोगों के लिए, इसलिए देखो प्रभुपाद ने सारे प्रोग्राम्स के बाद प्रसाद होना चाहिए, और यदि कोई मंदिर में आके श्रवण कीर्तन करना चाहता है तो प्रभुपाद ने कहा कि वो मंदिर भी कंफर्टेबल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वो सब क्यों होना चाहिए? जैसे प्रभुपाद को जब पूछा गया कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे, प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो इस खड्डे में भी बैठकर कृष्ण कथा बोल सकता हूँ, कौन आएगा वहां पर बैठकर सुनने के लिए? So he looked after the immediate problems, but didn't compromise in giving the ultimate solution. जय, बहुत बहुत